आईपीएल के लिए जा रहा था, उसने कभी कोकोबरा बॉल से बॉलिंग नहीं की थी। हमने उसको यहाँ कोकोबरा बॉल दी ताकि वो बॉलिंग कर सके। देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट की टैलेंट की कभी भी कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो कुछ बातों की, और सबसे पहली कमी जो थी कि प्लेयर्स की पहचान, टैलेंट की पहचान। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सहूलियत की। अफसोस की बात यह है कि टैलेंट तो थी, लेकिन सहूलियत जो देनी चाहिए थी उस टैलेंट को, जो प्लेयर्स को, ताकि वो और अपनी टैलेंट को और निखार सकें, उसमें कमी थी। साथ ही साथ कुछ भेदभाव भी थे। जम्मू कश्मीर के क्रिकेट की बात करें तो दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और जो जम्मू कश्मीर का टैलेंट है वो बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना जोहर दिखा रहा है। हमारे साथ इस क्रिकेट के माहौल पर बातचीत करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं। इनसे जानेंगे, बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी देखा पिछले 2 सालों के आईपीएल में, पहले अब्दुल समद और अब उमरान मलिक ने अपनी तेज़ गेंदबाजी से, धारदार गेंदबाजी से जो है वो बड़े बड़े बैट्समैनों को धूल चटाई। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और शुक्रिया सर, ये जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, एक के बाद एक लड़के जो हमारे जम्मू कश्मीर रणजी टीम के जो जा रहे हैं नेशनल प्लेयर, आईपीएल जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है एक के बाद एक। चाहे युद्धवीर सिंह चाड़क की बात करें, परवेज रसूल पहले खेल चुके हैं, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। उसके बाद अब्दुल समद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, उमरान मलिक। किस तरीके से देखते हो कि आज जम्मू कश्मीर की टीम जब बाहर खेलने जाती है मुंबई की टीम के साथ या फिर रेलवेज़ के साथ, तो वो स्पेशल प्लान करते हैं कि इन खिलाड़ियों को आउट कैसे किया जाए? सबसे पहले मुबारकबाद के पात्र आप भी हैं सर, आपके पास जिम्मेवारी है इसकी। शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट की टैलेंट की कभी भी कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो कुछ बातों की, और सबसे पहली कमी जो थी कि प्लेयर्स की पहचान, टैलेंट की पहचान। उसके बाद टैलेंट जो पहचानी गई या प्लेयर्स जो आए, आगे आए, उनको मौके फराहम करना कि वो अपने आप को नेशनल लेवल के ऊपर प्रूव कर सकें कि उनके अंदर भी टैलेंट है। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सहूलियत की। अफसोस की बात यह है कि टैलेंट तो थी, लेकिन सहूलियत जो देनी चाहिए थी उस टैलेंट को, जो प्लेयर्स को, ताकि वो और अपनी टैलेंट को और निखार सकें, उसमें कमी थी। साथ ही साथ कुछ भेदभाव भी थे। आपने कहा कि पिछले 2 सालों से, मैं कहूँगा पहले भी हमारे प्लेयर जाते रहे हैं। मिथुन मनहास जो कि मेरे साथ इस कमेटी के अंदर मेंबर हैं, वो भी नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। सुरेंद्र सिंह बागल हैं, वो भी खेल चुके हैं। आयन देव भी खेल चुके हैं। काफ़ी लोग खेल चुके हैं, पर लेकिन इक्का दुक्का थे। उन्हें टैलेंट जो थी, उनकी टैलेंट को इतना प्रोत्साहित नहीं किया गया। अब प्रोमिनेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आईपीएल है, आईपीएल रेगुलरली खेली जाती है, साल में 2 बार खेली जाती है, इसलिए सामने चेहरे आ रहे हैं। लेकिन आईपीएल जो है वो टैलेंट का, मैं नहीं कहूँगा कि एक मापदंड होना चाहिए। टैलेंट का मापदंड है, आप जब भारत की टीम के लिए चुने जाते हैं या नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप अपनी स्टेट को या अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हो, अपने टैलेंट को दिखाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उमरान मलिक सामने आए हैं और उनके पास टैलेंट भी है, और जिस प्रकार मैं उनको देख रहा हूँ, जिस प्रकार उनकी ग्रूमिंग हो रही है, उनके अंदर वो क्वालिटीज़ भी हैं एक अच्छा खिलाड़ी बनने की। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो, उनका जो चुना जाना है और उनका आगे खेलना और वो कैसे परफॉर्म करते हैं, वो हमारे बाकी प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटर बनेगा। क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं, अब उनको लग रहा है कि कोई भी हो, कैसा भी प्लेयर हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर वो उसके अंदर टैलेंट है तो उसकी टैलेंट को पहचाना जाएगा, तराशा जाएगा, और उसको हमारी एसोसिएशन जो है उसमें पूरा मदद देगी उसको कि वो अपने आप को नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रूव कर सके। अनिल जी, मैं आपसे एक और अहम सवाल पूछूंगा। आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हालांकि अभी भी हम जब ऊपर आ रहे थे आपसे बातचीत करने, हमने नीचे देखा कि वो टेक्निक्स, वो मशीन्स, जो अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, जो प्लेयर्स को ज़रूरत है, जिनका कैलिबर और भी ज़्यादा हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है,
वो अब जब से आपने कार्यभार संभाला है, मिथुन मन्हास जी ने या फिर एडवोकेट सुनील सेठी जी ने संभाला है, ये चीज़ें धीरे धीरे बदलती नज़र आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत सहयोग दे रही हैं खिलाड़ियों को। और सेम टाइम पे उमरान मलिक 153 की गेंदबाजी करना, इंडिया में वैसे भी फास्ट बॉलरों की कमी रहती है क्योंकि इंजरीज के कारण बहुत से इंजर्ड भी हो जाते हैं। और आईपीएल के 2-3 मैचों से उन्होंने सबके दिल में जगह कर ली। शायद उसी का आपको लगता है बेनिफिट, इंडिया एक ही टीम में उनका जाना साउथ अफ्रीका के टूर के लिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है वो फल, वो कड़ी मेहनत का फल, और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो है उनको सहूलियत दी जा रही है, वो फल मिला है? देखिए, ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँ कि फल मिला है, मौका मिला है। अब इस मौके का फ़ायदा उठाना उमरान मलिक के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको मालूम है कि भारतीय टीम में 12 ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। इसलिए जो भी मौका मिलता है उसको आपने ग्रैब करना है और उसको परफॉर्म करना है। थोड़ी अभी देखिए, ये मेरी नज़र में कुछ जल्दबाजी हो गई है उमरान मलिक के साथ, क्योंकि उसने रेड गेंद के साथ बॉलिंग की नहीं है और अब साउथ अफ्रीका में जाकर उसको रेड गेंद के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। पिछले 2 दिन से मैं उसको यहाँ बुला के नेट्स में रेड गेंद की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसको रेड बॉल्स दिए हैं कि वो प्रैक्टिस कर सके। यही नहीं, इससे पहले जब वो आईपीएल के लिए जा रहा था, उसने कभी कोकोबरा बॉल से बॉलिंग नहीं की थी। हमने उसको यहाँ कोकोबरा बॉल दी ताकि वो बॉलिंग कर सके, क्योंकि उसने यहाँ कोकोबरा बॉल से बॉलिंग की हुई थी। आगे जाके उसको वही कॉन्फिडेंस मिला और वो उसका फ़ायदा उठा सका। तो मैं बात उसी पे वापस आ जाता हूँ कि सहूलियत देना जो है प्लेयर को बहुत ज़रूरी है। जब प्लेयर को हर प्रकार की सहूलियत मिलती है, उससे प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसको ये भी लगता है कि हाँ, मेरे साथ मेरी एसोसिएशन है, क्योंकि जो एसोसिएशन होती हैं वो प्लेयर्स के लिए होती हैं और प्लेयर्स जो होते हैं वो एसोसिएशन का हिस्सा होते हैं। तो इसलिए दोनों एसोसिएशन प्लेयर्स को मिलकर काम करना है और हमारा जो मकसद यही है कि जो प्लेयर्स की ज़रूरत हैं उनको पूरा करना है। हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं जब बाहर जाते हैं उनको ऐसा ना लगे कि हमारी रियासत में, हमारी यूनिट टीम में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। उनको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमारे पास उनसे उम्दा और उनसे बेहतर फैसिलिटीज़ हैं। वही कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि पिछली परफॉर्मेंसेस की बात करें जम्मू कश्मीर टीम की, सेमीफाइनल में पहुंचना और सेमीफाइनल एक ऐसी स्टार स्टडी टीम के साथ, हालांकि मैंने बातचीत की थी इरफान पठान जी से भी, उन्होंने कहा ये स्टार की गेम नहीं होती, ये बल्ले और गेंदबाजी की गेंद होती है, जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है। अगर हम सेमीफाइनल जीत जाते तो फाइनल हम यहाँ पर खेल रहे होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। जब एक मेंटर्स वैसे हों, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वहाँ पर इस तरह से सोच रखने वाले लोग हों, प्लेयरों को बढ़ावा देने वाले लोग हों, ये वाकई ही बहुत हेल्प करता है। क्योंकि आप बाहर जाते हो तो उनको ये लगे कि देखिए हम किसी से कम नहीं हैं, हमारे पीछे हमारे बैक हैंड में एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी हुई है। तो आपको लगता है ये अहम चीज़ें जो हैं जो प्लेयर की परफॉर्मेंस और भी निखार कर बाहर लाती है? बिल्कुल। देखिए, एक प्लेयर के अंदर मैच टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितने मर्जी अच्छे खिलाड़ी हों, लेकिन जब तक अपने मैचेस नहीं खेले हैं, आपने मैच टेम्परामेंट डेवलप नहीं किया है, तो आप टूर्नामेंट्स में परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए हमने कोशिश की कि इस बारी हमारी जो सीनियर मेंस की टीम थी उसको हमने दिल्ली भेजा कि वो वहाँ अपने मेन टूर्नामेंट में जाने से, बड़ौदा में जाने से पहले 1 हफ्ता दिल्ली में रह के उन्होंने दिल्ली, सर्विसेज पंजाब, इन टीमों के साथ उन्होंने मैचेस खेले। उसी तरह से हमारी विमेंस टीम थी यहाँ सीनियर्स की, जो कि जिन्होंने इतिहास रचा है, जो कि पहली बारी जम्मू कश्मीर की विमेन टीम जो है प्री क्वार्टर फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हुई है और जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। तो उनको भी हमने चंडीगढ़ भेजा था 1 हफ्ते के लिए एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। तो मैच टेम्परामेंट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा फोकस रहेगा आने वाले दिनों में, ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो निठल्ले ना बैठें। ये नहीं कि एक आज इस बारी टूर्नामेंट खेले अब अगले टूर्नामेंट का इंतज़ार करेंगे, ऐसा नहीं। हम उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर क्रिकेटिंग कैलेंडर बनाएंगे, उनके लिए कोचिंग का इंतज़ाम करेंगे, उनके लिए मैचेस का इंतज़ाम करेंगे। कोशिश है कि हमारी एक स्टेट वाइड लीग भी हम चलाएँ। जो हमारे अभी प्लान्स हैं, धीरे धीरे हम इन प्लान्स का अनफोल्ड करेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस जो है वो ये है कि हमारी टीमें जो हैं वो अच्छी तरह से इन टूर्नामेंट, जो नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें और उनको हम एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा माहौल दे सकें कि जिससे उनको ये लगे कि वो अहम है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्लेयर को ये मानना बहुत ज़रूरी है कि वो इम्पॉर्टेंट है। जब तक प्लेयर अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे उनको खाना देते थे लेकिन जो हमारे ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि इनके खाने के अंदर थोड़ा प्रोटीन और होना चाहिए। तो हमने केटर से बात करके उनके मेन्यू में चेंज कर दिया और जिससे खिलाड़ी भी खुश हुए, उनके परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का एसोसिएशन को ध्यान रखना पड़ता है और वो हम आपको प्रॉमिस करते हैं। प्लेयर्स को मालूम है
कि अब एसोसिएशन जो है वो सिर्फ प्लेयर्स के बेनिफिट के लिए ही काम करती है। आपने कहा बहुत से प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होने बाकी हैं, उस पर धीरे धीरे प्लानिंग चल रही है। क्या सर आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं, जब उनके शहर का कोई बच्चा बाहर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपनी जम्मू कश्मीर की टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा टीम इंडिया नहीं अच्छा खेल पाई, लेकिन एक मैच को मैच की तरह लेना चाहिए और उम्मीदें जताई जा रही थी कि उमरान मलिक को अभी मौका दे दे। हालांकि वो नेट बॉलर की तरह था, उम्मीदें ऐसी थी। अब इंडिया ए की टीम में जा रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करें, धीरे धीरे 6 महीने साल पॉलिश अच्छे से हो, बहुत सी चीज़ें सीखें, निखर कर बैंक करें और इंडिया की टीम में के लिए खेलें। अब लगता है कि वो जो इमोशंस जुड़े हैं लोगों के, वो जो प्यार है क्रिकेट को लेकर, वो इनको कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि देखिए जल्द से जल्द ऐसा हो जाए तो फटाफट वो टीम में आ जाए। देखिए, लोगों के एक्सपेक्टेशंस और प्लेयर के परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क होता है। एक्सपेक्टेशन करना बहुत आसान है, लेकिन परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है। हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखिए हर इंसान जो होता है वो किसी लिमिट तक प्रेशर सह सकता है। और इसीलिए जो मेरा मानना है, किसी भी खिलाड़ी को आगे निकलने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ। और इसीलिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम इस एसोसिएशन के अंदर मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। हमने यहाँ पर इनके मेंटल कंडीशनिंग कैंप्स लगाने हैं, योगा कैंप्स लगाने हैं, मेडिटेशन कैंप्स लगाने हैं, ताकि ये लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर सकें। क्या ये इसकी वजह मान सकते हैं कि अभी उमरान मलिक है, हर एक व्यक्ति उनसे फ़ोटो क्लिक करवाना चाहता है, और हालांकि मीडिया भी चाहती है कि उनसे इंटरेक्शन हो पाए, कि उनको मेंटली स्ट्रांग है, उनका कहीं मोटिव डाइवर्ट ना हो? शायद इस वजह से आपकी तरफ से या फिर बीसीसीआई की तरफ से लो नहीं हो पा रहा है, जेकेसी की तरफ से लो नहीं हो पा रहा? बिल्कुल, देखिए ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है। जब भी कोई खिलाड़ी जब टीम के अंदर सेलेक्ट हो जाता है, या जब वो जेकेसीए या बीसीसीआई का एम्पैनल्ड प्लेयर हो जाता है, उसके बाद वो मीडिया को इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। उसके कारण हैं, क्योंकि मीडिया इंटरेक्शन में ये नहीं कि मीडिया उससे गलत सवाल पूछेंगे, लेकिन वो प्लेयर को किसी तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं उसके मेन टास्क से। तो इस वक्त जो प्लेयर्स का मेन टास्क है वो फोकस करना है गेम की तरफ, और मीडिया इंटरेक्शन के लिए हमारे पास मैनेजर्स होते हैं और जो हैं जो कि टीम की तरफ से इंटरेक्ट करते हैं। अपने उमरान मलिक को इसलिए बोला गया है कि अगर आप मेंटली वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेगा, और कहते हैं ना कि दिमाग के ऊपर चढ़ जाती हैं चीज़ें, अगर दिमाग पर चढ़ गई तो फिर जो उसका मकसद है, वो उसका फोकस है, वो उसको पूरा नहीं कर सकेगा। अभी आप देखिए बेचारा सुबह आके यहाँ पे सुबह आके नेट बॉलिंग करता है, शाम को आके नेट बॉलिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ये उसकी फोकस है। अगर वो इसी चीज़ को चाहता तो इस टाइम को सोचता मेरे को 7-8 दिन में मैं ऐशो आराम करता हूँ, मीडिया लाइमलाइट में आएगा तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। मैं अपने आप को ऐशो आराम करता हूँ, मैं 2-3 शूट्स दे देता हूँ, मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ। तो अगर वो ऐसा सोचेगा तो फिर वो जो उसका मेन फोकस है उसको भूल जाएगा। तो प्लेयर के लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या चाहिए। बिल्कुल, he wants to be an excellent player, he wants to become an icon, he wants to become a ambassador for that state or UT, or he just wants to earn money। देखिए पैसा जो है वो हाथ की मैल है, आती है जाती है, लेकिन फेम जो है वो इतनी आसानी से नहीं आती है। सर जाने से पहले आपसे एक अहम सवाल करेंगे। अब आने वाला जो जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पर टीम खेलती है, नेशनल टीम खेलती है, क्या प्लान्स है? क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही है अब यहाँ से वो शायद कुछ ही दिनों में दिल्ली के रवाना होंगे, और दिल्ली जिस तरह आपने बताया भी, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के लिए जाएंगे। तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके भी ट्रायल्स कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, क्या वो भी आने वाले टाइम में किसी टूर्नामेंट में पार्ट करने वाले हैं, चाहे वो दुलीप ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, कहीं पर पार्टिसिपेट करने जा रही टीम? बिल्कुल, अभी हमारी कुछ चैम्पियनशिप्स बाकी हैं, जिनमें अभी हमारी जो टीम प्रैक्टिस कर रही है, ये हमारी अंडर 19 टीम है जो कि कूच बिहार ट्रॉफी के लिए जाएगी। कूच बिहार ट्रॉफी जो होती है वो 4 दिन का डेज फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, 4 दिन के मैच खेलती है, और उसमें परफॉर्म करने के लिए हमारी टीम अभी सिलेक्ट हो गई है और वो प्रैक्टिस कर रही है, जैसे आप देख रहे होंगे नीचे। उसी तरह से अभी उसके बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट है विजय हज़ारे। विजय हज़ारे जो है वो 1 डे सीनियर मेंस का 1 डे टूर्नामेंट होता है। जैसा भी हमारी शहीद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट खेल के आए हैं, ये टीम अब 1 डे खेलने जाएगी। इसमें कुछ बदलाव होंगे, कुछ चेंज होंगे, फिर भी हम इनका 16 तारीख से इनका कैंप हम यहाँ पे लगा रहे हैं। उसके बाद है हमारा अंडर 16, अभी अंडर 16 को मौका मिलेगा, तो अंडर 16 का भी एक चैम्पियनशिप होती है। उस चैम्पियनशिप के लिए भी हम ट्रायल्स अभी शुरू करेंगे, और इनको फिर टीम सेलेक्ट करके इनको अंडर 16 का टूर्नामेंट जो है वो 3 जनवरी को शुरू हो रहा है ग्वालियर में, उसमें हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। फिर हमारी सीनियर वुमेन टीम, उसने T20 खेलने जाना है, उसका भी कैंप लगेगा,
और रणजी ट्रॉफी तो होनी है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, बहुत टाइट कैलेंडर है। मार्च तक तो हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं Streamline में ये है चीज़ें। और ना ही खिलाड़ियों को सांस लेने की फुर्सत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी थे और बड़ी खुल के बात की। और जाहिर सी बात है, जब एक खिलाड़ी कभी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता है तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा, वहाँ पर मंजिल रुक नहीं जाती और फोकस कहीं और है। फेम मिलना आसान है और नेम जो है वो धीरे धीरे मिलता है। चाहे एक खिलाड़ी आईपीएल में खेलने, गेट ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, वो एक आ जाता है हौसला अपने आप में कि हर व्यक्ति मेहनत करेगा, फोकस्ड रहेगा तो वो अचीव कर पाएगा, वहाँ तक पहुँच पाएगा। मुबारकबाद के पात्र ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, मुबारकबाद के पात्र इनकी जितने भी साथी हैं, मुबारकबाद के पात्र जो हैं वो जेकेसीए और तमाम जम्मू कश्मीर के क्रिकेट स्पोर्ट्स लवर को मुबारकबाद। जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हो परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों की, और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आने वाले समय में और भी बहुत से खिलाड़ी आएंगे और उनको बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड जेकेसीए कर रहा है। देखते रहिए जेके पेजिस। निखिलेश के साथ राहुल खत्री, जेके पेजिस के लिए।